Hey everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड एटसेट्रा। सो चलिए देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। Functional requirements define what the software should do. They describe the specific features, action and tasks the software must perform. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम उसे कहते हैं यानी कि हमारा सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से वर्क करेगा, यानी उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या ऐसे एक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करेगा। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल कार की दूं तो हम जब भी कोई कार को डेवलप कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर हमारे पास उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसके अंदर क्या फंक्शंस होने चाहिए, उसके अंदर गियर का फंक्शन होना चाहिए, उसके अंदर ब्रेक का फंक्शन होना चाहिए, उसके अंदर एक्सेलरेटर होना चाहिए, इस तरह डिफरेंट फंक्शंस होने चाहिए। तो ये हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर फंक्शंस की बात करें यानी सॉफ्टवेयर में क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि लॉगिन। अगर हम कहें कि हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके अंदर हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हमारी कि उसमें लॉगिन का मॉड्यूल भी हो, उसके अंदर सर्च का मॉड्यूल भी हो, उसके अंदर सेव का मॉड्यूल भी हो। लॉगिन मींस कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यूज़र के पास ये एक्सेस हो कि वो उसको लॉगिन कर सके, यानी वो उसमें अपनी लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड दे और वो उस सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर सके। इसी तरह हम सर्च करें, The software should allows user to search for products by name और category, यानी कि एक सर्च का फीचर होना चाहिए, सर्च का फंक्शन होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र को अलाउ करे कि यूज़र जो है वो एबल हो, वो जिस भी प्रोडक्ट को चाहता है या वो जिस भी क्या कहते हैं कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो वो चाहता हो कि मैं बाय करूं तो वो उसके नेम से या कैटेगरी से बाय करे, सर्च कर सके। जिस तरह हम ई कॉमर्स वेबसाइट में देखते हैं, लेट सपोज मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करना है तो मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाऊंगी, और लेट सपोज मैंने बोला मुझे ट्रांजिस्टर बाय करना है तो मैं ट्रांजिस्टर को सर्च करूंगी। इसी तरह ये सर्च जो है वो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट हुई। And now again save. The system must save all changes made by user automatically. यानी ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि जो यूज़र जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेव करता जाए। चलिए अब देखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन हाउ द सॉफ्टवेयर शुड बी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या आती है, व्हाट द सिस्टम फॉर द सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म, यानी कि सिस्टम जो है वो किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करेगा। नॉन फंक्शनल क्या है कि हाउ द सिस्टम शुड बी, यानी कि सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की होनी चाहिए। दे फोकस ऑन क्वालिटीज लाइक परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड मोर। चलिए इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस, द सॉफ्टवेयर शुड रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शंस विद इन 2 सेकेंड। लेट सपोज मैंने किसी सॉफ्टवेयर को जो है क्या नाम है ओपन किया। अब जब मैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने बैठी हूँ और मुझे वन पेज से सेकंड पेज को एक्सेस करना है तो ऐसा ना हो कि मैंने जब वन पेज से सेकंड पेज पर क्लिक किया हो तो मुझे वो 2 सेकंड्स के बजाय 10 सेकंड या 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का डिले आ जाए। तो इसलिए रिस्पॉन्स टाइम हमारा अच्छा होना चाहिए सॉफ्टवेयर का और डिले कम से कम होना चाहिए ताकि जो यूज़र है वो उसके लिए इंजॉयबल हो सॉफ्टवेयर। ऐसा ना हो कि वो उस सॉफ्टवेयर से फेड अप हो जाए। यूजेबिलिटी मीन्स कि यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि आप अगर इस पेज को देख रहे हैं, इस स्लाइड को देख रहे हैं तो ये एक यूज़र फ्रेंडली स्लाइड है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की अलग से हेडिंग डली हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स की अलग से हेडिंग डली हुई है। ऐसा ना हो कि उसके लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली ना हो, ईजी टू नेविगेट ना हो, मीन्स उसको यूज़ करने में डिस्कम्फर्ट हो, उसको यूज़ करने में आसानी ना हो, इसलिए हमें यूजेबिलिटी का खास ख्याल रखना है। सो ये हमारी नॉन फंक्शनल है। सिक्योरिटी, हम जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे हमारा सिस्टम सिक्योर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिक्योरिटी चेकअप ही ना करें और जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च करें ऑन द वेरी नेक्स्ट डे हमारा सॉफ्टवेयर कोई भी इजीली हैक कर ले। सो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना होता है कि जब भी कोई भी क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर रहा
रहा होता है तो वो कभी भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को नहीं बताएगा, वो हमेशा आपको अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बताएगा। जब आप उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लोगे तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का काम होगा कि वो जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करे तो वो फंक्शनल इम्प्लीमेंट करते टाइम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी अपने माइंड में रखे। ओके, की डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल। Functional requirement tell us what the system should do, non-functional requirements how the system। वही बात अगेन के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें बताते हैं कि सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करेगा, और नॉन फंक्शनल क्या होगा कि सिस्टम की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ टाइप। फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट यूजर नीड्स, यानी कि जो यूजर्स हैं, लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो ऑब्वियसली मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाऊंगी, तो ये मेरी एक यूजर की नीड हुई ना कि वो इसी तरह की जो है सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या एप्लीकेशन को यूज़ करेगा जो वो उसकी नीड होगी। ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करना है और मैं जो है किसी एजुकेशनल वेबसाइट या एजुकेशनल पोर्टल को खोल कर बैठ जाऊँ, तो वो तो मेरे किसी काम की नहीं है। इसीलिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर मीट यूजर नीड, यानी कि ऐसी फंक्शंस को आपको इंश्योर करना है जो मीट करेगी यूजर नीड्स को। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर परफॉर्म वेल एंड इज एंजॉयबल टू यूज, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग सही करे और एंजॉयबल टू यूज हो। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।